दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अकेले घूमने से बहुत डर लगता है। हम भी उनमें से एक थे जो कुछ साल पहले थे, लेकिन अब ऐसे नहीं हैं क्योंकि हम बहुत ही ख़तरनाक जगहों पर, बहुत ही सुनसान जगहों पर अकेले जा चुके हैं और सही सलामत वापस लौट भी चुके हैं। तो उन सब को हम ये कहना चाहेंगे, जो लोग बहुत डरते हैं ना अकेले कहीं जाने से, उनको ये सोचना चाहिए कि कहीं भी दुनिया में भूत नहीं है, कहीं भी प्रेत नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इंसान और जानवर को छोड़ के। लेकिन ये दोनों तभी आपको परेशान करेंगे जब आप उनको परेशान करेंगे। अगर किसी जगह पे आपको कोई ख़तरनाक जानवर दिख जाता है, आप उसको इग्नोर कर देंगे तो बिल्कुल भी आपको खाएगा नहीं, मारेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। पहले तो इतनी पास जाए नहीं कि इग्नोर करने की नौबत आए। ऐसी जगहों पर ना जाएं कि जहाँ पर वो ख़ास तौर पर आते हैं, और ऐसे लोगों के आसपास भी नहीं पहुँचना चाहिए जहाँ पर पता चलता है कि आपको वो लोग हैं। पुलिस बता देती है, लोग बता देते हैं, नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर जाने से बचना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, हम अकेले आए दुनिया में और अकेले जाएंगे। ये सफ़र भी कहीं ना कहीं हम लोगों को अकेले ही गुजारना होता है। हमारे साथ होते हैं फैमिली वाले, घर वाले, दोस्त, जहाँ हम रहते हैं वो लोग, सोसाइटी वाले, शहर वाले। उनको साथ लेने के बाद भी अकेले इस दुनिया का सफ़र करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अकेले ट्रैवल करना हम सबको सीखना चाहिए, और इसी लाइफ में ही हम लोग को सीखना चाहिए। तो जो लोग बहुत दूर जाने से घबराते हैं ना, उनके लिए पहला पॉइंट है कि शहर में ट्रैवल करें। शहर मतलब कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक एरिया से दूसरे एरिया अकेले जाने की कोशिश करें, खुद से जाने की कोशिश करें। आजकल तो मोबाइल GPS वगैरह है, तो GPS ऑन कर दीजिए, घर वालों को बता दीजिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, और आराम से जाइए और घूम फिर के वापस आइए। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती हैं। इकट्ठा ही आप बड़े ट्रैवल पर नहीं जा सकते। जाएंगे भी तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सामान चोरी हो जाएगा, कुछ आपको खिला देगा कोई पिला देगा, कोई आपको चोट लग सकती है, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अकेले जब आदमी ट्रैवल करता है ना, बहुत शुरू में जब उसको आदत नहीं होती है तो बहुत घबराहट होती है। हमें भी पहले बहुत होती थी घबराहट, हाथ कांपता था, बदन से पसीना निकलने लगता था, पुलिस से डर लगता था, नॉर्मल इंसानों से डर लगता था। लेकिन अब वो डर सब खत्म हो गया है ना। पुलिस से डर लगता है, अब तो चोर डकैत इन लोग से भी डर नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि हैं वो इंसानी। वो अगर आपके पास आएंगे चोरी करने भी, तो ऐसे ही पहली बात चोरी करने कोई आता नहीं है। आप उस तरह से माहौल, हमने जैसे बताया ना कि उस तरह से आप माहौल बनाएंगे तभी वो लोग आएंगे, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। तो सबसे पहले आपको इस डर को ख़त्म करना है, इस पर महारत हासिल करनी है कि ट्रैवल अकेले करना है, सोलो करना है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लापरवाह हो जाए। लापरवाही से तो बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। हमने रोडवेज़ की बस में कहीं पढ़ा था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी हमेशा ज़रूरी है। सावधानी होगी तो दुर्घटना नहीं होगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे गाड़ी हो, घोड़ा हो, पैदल चल रहे हो। सावधानी हटेगी तभी दुर्घटना होगी। बिना सावधानी के हटे दुर्घटना नहीं हो सकती, ना कभी हुई है ना कभी होगी। आज तक दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं या हो रहे हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। कुछ चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। सावधानी से ज़िंदगी भर गाड़ी भी चलाएंगे ना तो कभी आपका एक्सीडेंट भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपसे भूल हो जाती है, चूक हो जाती है, कुछ चीज़ों की आप लापरवाही कर देते हैं, तभी एक्सीडेंट होता है, तभी मिस हैपनिंग होती है। इस वीडियो को इस सुनसान जगह पर और इस टाइम बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों को अकेले ट्रैवल करना चाहिए। अकेले ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए दुनिया बहुत बड़ी लगेगी। कोने कोने, चप्पे चप्पे अपने लगेंगे, पराए भी अपने लगेंगे, फूल पत्ती, बोट, समंदर सब अपना लगेगा कि सब दोस्त हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, और उनसे आप बात करेंगे। आज नहीं तो कल हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये पेड़ भी बात कर सकते हैं, ये पौधे भी बात कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिवाइस आ जाएंगे, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, तब हम लोग को रियलाइज़ होगा कि देखो हम लोग कितना इग्नोर करते थे, ये लोग हमसे क्या क्या कहते थे। हो सकता है कि हम लोगों को बहुत चीज़ों की आगाही भी दे देते हों, वार्निंग भी दे देते हों, लेकिन अभी हम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उस चीज़ को देख सकें, उनकी आवाज़ सुन सकें, उनकी वार्निंग पहचान सके। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अकेले सफ़र करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, हम सब के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर में ही पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भी घर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर में ही रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करने की सोचे नहीं, क्योंकि इससे ज़िंदगी छोटी होती है। ज़िंदगी का मतलब कि जो आपका लाइफ स्पैन है ना, योर लाइफ विल बिकम शॉर्टर। अगर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 है, तो अगर हम घर में ही रहेंगे, कहीं घूमेंगे नहीं, कहीं ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अनफॉर्चुनेटली 60 to 70 ईयर्स हो जाती है, या उससे भी कम हो जाती है।
और गाइस ट्रैवल करने से आप इतना ज़्यादा सीख जाएंगे ना अपनी लाइफ में, मतलब बेसिक चीज़ें तो लाइफ में आ ही जाएंगी, कैसे चला जाता है, कैसे लाइफ चलाया जाता है, कैसे जिया जाता है, कैसे अपने चीज़ों की हिफाजत किया जाता है, कैसे मनी मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे लोगों से बचा जाता है, कैसे लोगों को पहचाना जाता है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि कोई दुनिया में भूत नहीं होते हैं, प्रेत नहीं होते हैं, कोई परेशान नहीं करेगा, इंसान परेशान करेगा। बिल्कुल सही बात है कि इंसान ही आपको परेशान करेंगे। और घूमते घूमते टहलते टहलते ट्रैवल करते करते आप इंसानों को पहचानना सीख जाएंगे। आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे जो आपको हर्ट करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे। आप जान जाएंगे कि कैसे ऐसे लोगों से बचा जाता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाई जाती है। ये सिर्फ करते करते और ओवर द टाइम ही आपको समझ में आएगा। कोई बुक नहीं है, कोई सिखा नहीं सकता है, कोई स्कूल नहीं है, कोई पढ़ा नहीं सकता है। एकमात्र यही आपके पास जरिया है सीखने का कि आप ट्रैवल करिए, ट्रैवल करिए, ट्रैवल करिए और ट्रैवल करिए। लेकिन आजकल लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि ट्रैवलिंग करना मतलब कि फैमिली के साथ जाना, पिकनिक मनाना और इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल भी वो ट्रैवलिंग नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोलो ट्रैवलिंग की। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, कोई भी हो, उस तरह से ट्रैवलिंग करना, फैमिली ट्रैवलिंग करना वो अलग चीज़ है। वो बिल्कुल खेलने कूदने वाली चीज़ है। उसमें आप कुछ ना सीखेंगे ना कुछ आपको पता चलेगा। जो हम ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं ना, वो सोलो ट्रैवलिंग है। सोलो मतलब कि खुद से, अपने से हर चीज़ अरेंज करके, मैनेज करके ट्रैवल करना। उसी में आपको सीख मिलती है, उसी में आपको दुनिया का ज्ञान मिलता है, सब कुछ उसी में ही मिलता है। और एक और बात है, जो लोग बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं कि ट्रैवलिंग में तो बहुत पैसा खर्चा होता है, जब मैं बहुत कमा लूँगा, जब बहुत पैसे इकट्ठे कर लूँगा तब मैं ट्रैवलिंग करूँगा। ये भी बहुत गलत बात है कि पैसों की ज़रूरत तो है, बिना पैसों के तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, बहुत मिनिमम चाहिए। 2000, 5000, 10,000 लोकल ट्रैवल करिए। आप ऐसे काम चुनिए, ऐसी जॉब चुनिए जिसमें आपको ट्रैवल करने को मिले। बिजनेस करिए, नई चीज़ों की खोज करिए। आजकल तो यूट्यूब, ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ें हो गई हैं कि आप ट्रैवल करते करते वीडियो बनाइए, उससे पैसे कमाइए। कुछ लोगों को लिखने का शौक़ है तो वो लोग लिख कर पैसे कमाएँ। तरह तरह की जगह पर जाएँ, मनाली जाएँ, शिमला जाएँ, हिल स्टेशन पर जाएँ, बीच के साइड जाएँ, जहाँ पर बैठने को मिलता है, जहाँ पर सोचने को मिलता है, जहाँ पर आपकी बुद्धि बड़ी होती है। आप बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिख लेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे, गाने लिख लेंगे, क्या क्या नहीं लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली सोलो ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग असली होती है। फैमिली ट्रैवलिंग तो पिकनिक होती है। फैमिली ट्रैवलिंग इज़ जस्ट अ पिकनिक। उससे ज़्यादा कुछ और उसमें है नहीं। ज़्यादा उसमें एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आप फैमिली में अपने बच्चों को ले जा रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव को ले जा रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ें ज्ञान प्राप्ति होगी। बिल्कुल भी नहीं ज्ञान प्राप्ति होती है, क्योंकि जब सब साथ रहते हैं ना तो जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबकी देखभाल रखना पड़ता है, सबको खिलाना पिलाना पड़ता है। तो आपका ध्यान रहता है उन लोगों पर जो आपके साथ हैं, आपका ध्यान अपने ऊपर नहीं रहता है। और सोलो ट्रैवलिंग में ये होता है कि आपका ध्यान होता है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, आपके खुद के ऊपर। तो अभी से अपना मन बनाइए, अपना प्लान बनाइए और अकेले ट्रैवल पर निकल जाइए। ट्रैवल कैसे करना है ये हम नहीं बताएंगे, आप खुद से नेट पर सर्च करिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें की हुई हैं, बताई हुई हैं किस तरीके से ट्रैवल करें। मेरे हिसाब से ना दिमाग को खोलने का, ओपन माइंडेड होने का, ज़िंदगी को सही से जानने का, ज़िंदगी में एजुकेशन हासिल करने का, खुद को काबिल करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान तरीका है ट्रैवल करना, ट्रैवल करना और ट्रैवल करना। और इसी बात के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे बंद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप लाइक दिस वीडियो। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। यू कैन कमेंट आल्सो, कैन शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। और हाँ, पानी पीते रहना क्योंकि जल ही जीवन है।